ऐसे ही हरि बिना बिना हरि के भजन के, ऐसे ही बिन हरि भजन खगेसा, मिटे न जीवन कलेसा। कलेश धन से मिट जाएगा, बेटा हो जाएंगे तो मिट जाएगा, या कोई राजा महाराजा बन जाएगा तो मिट जाएगा। अरे कागभूषुंड कह के गए गरुड़ से, महाराज भजन के बिना क्लेश नहीं मिटे, ये क्लेश बढ़ाने की चीजें हैं। और शिव जी ने एक बात और कही, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सब सपनों है जगत। एक साधु ने एक से कहा, भैया तुम बड़े हो गए, बैखा न सो गए, बैखा न सोई सोचे जो। समझ रहे हो, थोड़ी कहीं कहीं व्याकरण के शब्द हैं अपने वेद पुराणों में। बैखानस का मतलब होता है जो 75 साल से ऊपर का हो गया है। 75 साल से ऊपर उम्र हो जाए, वो यदि माला ना चलाए कहीं तो काला हृदय हो जाता है उसका। 75 साल से ऊपर उम्र हो जाए, उसे भोग अच्छे लगे, बैखा न सोई सोचे जो, उसके लिए सोचो कहाँ जगह है इसकी नरक में, भजन करने की जगह है उसकी। तो एक संत ने कहा तुम भगवान का भजन करो, बैठा करे सत्संग में। बोले महाराज का करूं, ना तो बा रहे हैं मेरे बिना। बामान समझ रहे हो, बा माने पत्नी और बे माने पति, ये शॉर्टकट के शब्द है। मोड़ा मोड़ी भी बैठी रहे, बहुए मेरे वक्तल बैठी रहे। अरे ये सब स्वार्थ का संसार है। रे तू भगवान का भजन कर। नहीं माना तो उसने कहा, संत ने अच्छा एक दिन करने परीक्षा, बोले कर लो महाराज, बहुत प्रेम रखे। एक दिन साधु ने एक जड़ी दे दी। संतों के पास तो बड़ी ताकतें होती हैं, भगवान करे संत का एक क्षण बहुत है। और हम पर तो बहुत बड़ी कृपा है, संत बहुत बड़ी कृपा करते रहते हैं। आज महाराज जी अभी दर्शन हुए, उधर देख ही नहीं पाया महाराज जी को, बड़ी कृपा करी। महाराज जी इधर में ही आ जाते ना। सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे भगवान सिंह पटेल के भाग भी संतों से प्यार है, संत भी उनसे प्यार करते हैं, ये बड़ी बात है। संत ने कहा दिखाएं थोड़ा, बोले दिखा दो महाराज। तो एक बूटी दे दी, वो थोड़ा पीला पीला सा हो गया, बोले सो जा। सो गया वो। डॉक्टरों ने चेकअप किया, वो क्या करते हैं, वो क्या करवाते हैं पूरे शरीर की, क्या करवाते हैं, सोनोग्राफी। डॉक्टर बोले है ही नहीं आए कुछ, और वो पढ़ो अदमरो सो खाए ही नहीं 3 दिन से। संत ने कह दिया था मैं ना हूं तब तक कुछ मत करना, जांच करेंगे। बोले ठीक है, पढ़ा। साधु गए, साधु ने जाकर देखा, अरे राम राम राम, इसका तो काम ही हो गया, ये मरेगा। अरे बड़े चीख चीख के, अरे महाराज चाहे जायदाद बिक जाए, चाहे जो हो जाए, हमारा जो बेटा ना मरे, पत्नी कहे पति ना मरे, नाती कहे दादाजी ना मर जाओ। संत ने कहा बचा तो सकता हूँ, तुम्हारे यहाँ कांसे की थाली है, बोले आओ लेके आओ। अरे महाराज 5-6 दान, अरे दान नहीं करना, कांसे की थाली आई, गंगा जल रखो महाराज सब तीर्थों को लाओ। बोले थाली में डाला, और उसके उस मरीज के वो ऐसे पड़ाए, उसके हाथ डलवाए उसमें। महाराज के उस संत के हाथ में कुछ जड़ी थी, पूरा पानी पीला हो गया थाली का। अब संत बोले उस पे से 3 बार उतार कर इसको पी लो, कोई कौन पिएगा? बोले महाराज जाके पीवे से। बोले ये जिंदा हो जाएगा, जो पिएगा वो मर जाएगा, पी लो। कौन पी रहा है? तो डुकरिया कह रही है मैं तो पी लेती गटागट, मन जी मेरे बिना नहीं रहेंगी। अब बेटों से कहा संत ने तू पी ले, अभी तो डकरा डकरा कर रो रहा था, तू पी ले। बोले मैं तो पी ले तो मनो, अब हमने कितनी सी जिंदगी जी, अब मैं तारी नहीं पी सके। बहू से कहीं संत ने तू पी ले,
तू कुलवधू है, कह रही थी मैं नहीं रहूंगी ससुर के बिना। अब महाराज मैं तो पी लेती, मैं ये नहीं रहूंगी मेरे बिना, समझ रहे? उस बूढ़े से कहा, बूढ़े से, अरे तू बाप है तू पी ले। तो बूढ़ा बोला मैं तो कछू नहीं, मैं वो कोई दिक्कत नहीं, मैं टुकरिया मेरे बिना नहीं ले। संत बोला क्या करें, कोई और उपाय है? तो व्रत कह रहा है उसका बाप, महाराज एक बात बताओ, हाँ बताओ, कल तुम पी ले हो तो हम तुम्हारा चौतरा भी बनवाते और गंगा जी भी जाएंगे, सौगंध खा रहे। तुम जो कहोगे वो करेंगे, मैंने तुम पी। ऐसे ही बिन हरि भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। इस सब स्वार्थ में संसार है। संत ने उसे घटनाघट पी के बोले उठ रहे, उठ बैठा। वो उनकी तो क्रिया थी, दिखा दिया, देख ये सब ये व्यवस्था है। हाँ हाँ, जब तक जैसे फल झरे को विहंग तोड़ देत तरु, बहुत भीड़ रहती है जामो ना पके जब, आम पके जब, जैसे फल झरे को भुवंग तोड़ देत तरु, भुवा देख सुबह छोड़ से मर डार को, सुमन सुगंध बिन अली छोड़ देत फूल, माता पिता छोड़े बेटा बिना आवदार के। माता पिता को ऐसे छोड़ देते हैं जिनके पास में कुछ नहीं बचता, उन्हें छोड़ दो। नारद जी भगवान के यहाँ पहुंचे, श्री धाम वृंदावन, कंस को कर गए तैयार, अक्रूर को तैयार कर गए, रथ लेके जा लेकर आ, और मेरे नारद पहुंचे। हे परीक्षित, नारद भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के बड़े हितैषी हैं। भगवान से कह रहे हैं नारद जी भगवान से क्या कह रहे हैं? सोम सूर्य में वायु व्योम में, सलिल धार धरणी में तुम, सुत कलत्र में पुष्प पत्र में, स्वर्ण अस्म अरणी में तुम कहाँ नहीं हो? जल में थल में वन बागन में, त्रुम बेदन बीच में श्याम बसो है, नद धारन धार पहाड़न में, वो कहारन में जगदीश बसो। अब हमें ना दिखे बात अलग है, भगवान तो सब जगह बसी। हे नाथ, अक्रूर लेवे आ रहा हूं तुम्हें, धनुष यज्ञ की तैयारी करवा रहा हूं। ब्रह्मा रो रहे, देवता चिल्ला रहे, वसुदेव देव की कारागृह में है और तुम रासलीला में लगे हो। कन्हैया के आंसू आ गए, माता पिता का नाम लिया जैसे। निरपराध माता पिता को जेल खाने में बंद करके तड़ित करवा रहा है। क्या बोले भगवान? मुनिराज धीर धारो, प्रण सत्य है हमारो, मैं खल निशाचर संघारो, कहूँ भुजा उठाए नंद की शपथ खाए, हिंसक लवारी दुराचारी नहीं छोड़ो। मैं मेरे बाबा की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम तुरंत चले जाओ नारद जी यहाँ से। नारद ने प्रदक्षिणा करी और नारद जी चले गए। अक्रूर चले रथ से भगवान को लेने, कह रहे हैं किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम फलाहा,
मैंने कौन सा पुण्य कर लिया, मेरी पत्नी ने कौन पुण्य किया है, मेरे माता पिता कौन पुण्य करके चले गए, मैंने कौन सी आज क्रिया हो गई जो मैं भगवान के यहाँ जा रहा हूँ। जब भगवान के चरणों में गिरूंगा तो उठाएंगे नहीं क्या मुझे? ऐसे विचार कर भगवान के यहाँ पर आ रहे और भगवान को देखकर चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाकर और उनके लिए हृदय से लगा दिया। जो बड़े बड़े योगियों को भी, यतियों को भी केवल अनुभव का विषय है भगवान, जिनको अनासक्त रहकर समाधियों के द्वारा सज्जन विद्यावान गुणी धर्मात्मा कभी कभी प्राप्त कर लेते हैं, जिनमें दुष्कर तप भरा है। एक बात और बताएं आपको, सेवा कोई अभ्यास थोड़ी है। आपके मन में सेवा करने की आए, झाड़ने की आए, मंदिर को किसी की सेवा करने की आए, कोई अभ्यास थोड़ी है। सेवा तो पुण्य का फल है, मन बन जाए सेवा करने का। और एक बात और बताएं, कभी समाधि लग जाए कथा में, कभी समाधि लग जाए भजन में, तो ये भगवान के मिलने का साक्षात्कार का एक स्वरूप है। जब समाधि लगी है, शफरक नंदन अक्रूर जी भगवान से मिले। नंद बोले, नंद जी मिले आके। नंद जी ने कहा, हे अक्रूर जी, आप कैसे रह रहे हो कंस के यहाँ? जैसे एक कसाई के घर पाली हुई भेड़ कब मार दे कोई पता नहीं। जब नंद बाबा सब क्रिया करके चले गए, तब तो भगवान कन्हैया गुप्त रीति से पूछ रहे हैं, नूनम किम माया हतम। हे चाचा जी, मैं जानूं आपको, आप हमारे परिवार के हो, हम क्या पूछें हमारे मामा की कुशल? हमें बड़ा खेद है, हमारे निरपराध माता पिता, निर्दोष माता पिता जिनने कुछ किया नहीं, वो हमारे कारण जेल में हैं। हमें बड़े खेद है इस बात का। अब सिर्फ आप ये बताओ, तबा का आगमन कारण, आप कारण बताओ, क्यों आए हो आप यहाँ पर? तो अक्रूर जी ने सब कथा सुना दी। नारद कह के आए हैं, धनुष यज्ञ हो रहा है, तुम्हें मारने बुलाए हैं, विचार कर लेना। भगवान ने कहा, बाबा से और मैया से मत कहना, किसी से छिपाना। हाँ बोले, मैं किसी से नहीं कहूँगा। माँ से आज्ञा ली, बाबा से कहा। आज बाबा प्रसन्न हो गए, कंस ने रथ भिजवाओ मेरे बेटों का, यानी मरवाने बुलाया है, दर्शन करने नहीं बुलाया वहां पर। बोले हैं बाबा, तैयारी कर दी उन्होंने। और जैसी तैयारी करी चलने की, गोविंद ने उसी समय पर गोपियां आ गई, रोने लगी। पता पड़ गया उन्हें भगवान जा रहे हैं मथुरा। क्या कर रहे हैं भगवान? दे धीरज तब सबन खो, जननी के छुए पाए, बैठे रथ में आए के दीन बंधु यदुना। माँ के चरण वंदन करे, और जैसे चरण पड़े माँ की, तो माँ कहने लगी, आज कहाँ जा रहा हो? तो क्या बोले हैं भगवान? अरे जो अमर ज्योति जागृत कर दे, वह विजयी दूध पिला दे माँ, और जय ध्वजा लिए लौटे सपूतों, वह संजीवनी दिला दे माँ। माँ के चरणों से, माँ के अंगूठा से, सीधे पैर के अंगूठा से, ये बार बार कह रहे, बार बार सुनो इस बात को। जब तक बेटा पिता के सीधे अंगूठा से, सीधे पैर के अंगूठा से मस्तक न लगाए, जब तक पत्नी पति के सीधे अंगूठा से लिलार भार न रगड़ दे, जब तक शिष्य गुरु के सीधे अंगूठा से न घिसते, जब तक भगवान की देहरी पर, चौखट पर जाकर लिलार को घिस न दिया जाए, जब तक कृपा प्राप्ति होती नहीं। माँ के चरण वंदन किए, रथ में बैठे और रथ चल दिया। और जैसे रथ चला, तब तो गोपियां रोने लग गईं। जब तक रोई, जब तक धूल और ध्वजा दिखी, और लौटकर ये कहकर चली गईं, हम तो कन्हैया की हो गई थी, परंतु कन्हैया हमें छोड़कर चले गए। क्या कहा है गोपियों ने?